भिवंडी मिरर, फेस द फैक्ट। स्पोर्ट्स हर इंसानी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। खिलाड़ियों और खास तौर पर वो नौजवान जो हमारे मुल्क के एजाज के लिए खेलते हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए 29 अगस्त को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन भारत के लेजेंडरी हॉकी के खिलाड़ी ध्यानचंद जी का जन्मदिन भी है, जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और आज ही के दिन इन तमाम खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जाता है, जिन्होंने अलग अलग स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर खेलकर भारत का नाम रोशन किए हों। इसी सिलसिले में भिवंडी मिरर की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि इस स्पोर्ट्स फील्ड में भिवंडी का क्या कंट्रीब्यूशन है। भिवंडी मिरर की टीम ने भिवंडी के अलग अलग स्पोर्ट्स फील्ड में अपना नाम रोशन करने वाले स्टूडेंट्स और नौजवानों से मुलाकात की और उनसे स्पोर्ट्स के मुताबिक उनके स्ट्रगल्स को जानने की कोशिश की। खास तौर पर भिवंडी के सीनियर स्पोर्ट्स प्लेयर अब्दुल सत्तार तासे, जो आज 86 साल के होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स खेलते हैं। आइए जानते हैं क्या है उनकी कामयाबी का राज, सिर्फ आपके अपने पसंदीदा चैनल भिवंडी मिरर पर। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम खान जैद अकील, मैं खाड़ीपार में रहता हूँ और मैं MMA फ़ाइटर हूँ, MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स। और मैं ये सब चीज़ें अखाड़ा में सीखता हूँ और मैं नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सभी को। और जो हमारे नौजवान लड़के हैं जो मेरी उम्र के हैं, मुझसे ज़्यादा है, तो मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि देखो, स्पोर्ट्स जो होता है, कोई भी स्पोर्ट्समैन के लिए ये इतना इजी नहीं होता कि जैसे आप देखते हैं कि कोई आज मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मेरे साथी जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो मेरे सर है वो भी एक्स फाइटर रह चुके हैं, उन्होंने एशिया लेवल तक खेला है, वो एशिया लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये आसान नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारे टफ होता है। तो जैसे कि बहुत सारी इंजरीज़ होती हैं, बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बताने का मेरा ये रीज़न है कि हर चीज़ जैसा आप देख लेते हो कि हाँ आज गोल्ड आपको देखने बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम कितना वो करके स्ट्रगल करके आगे आते हैं आपको ये नहीं दिखता। देखिए, ऐसा है कि मैं भी एक आम लड़का ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं भी नॉर्मल लोग जैसे होते हैं। अभी मैंने बताया ही मैं खाड़ीपार का रहने वाला हूँ, तो मैं अपने दोस्त यारों के साथ घूमा करता था सब कुछ। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो आपको देखने में मिलती है कि मेरे दोस्त लोग मेरे को, अभी मेरा निक नेम जैसे हथौड़ा है, मुझे सब मेरे दोस्त हथौड़ा बुलाते हैं, जैसे मेरे बड़े भाई लोग को, सब हर कोई। तो ऐसा है कि अब मैं बचपन से तोड़ फोड़ ये सब करने में आगे था। तो मेरे सर जो मेरे कोच है वो एक बार मेरे को मिले, वो भी मेरे को जानते थे पहले से, तो उन्होंने मेरे को ये फील्ड में आने के लिए कहा और मैं इसमें आया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसके लिए मैं अपने सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं ये सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अपील करना चाहूँगा कि वो लोग हमें सपोर्ट करें। जैसे कि हम अभी साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल के लिए जाने वाले थे, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से सब कैंसिल हो गया। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप हमारे लिए दुआएं करें, हमें सपोर्ट करें। जैसे ये भिवंडी मिरर चैनल वाले हमारे भाई जो है वो जैसा हमें सपोर्ट करते हैं, वैसे आप सब भी हमको सपोर्ट करें। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग स्पोर्ट्स में आए, देखें स्पोर्ट्स क्या है, कि गली गुच्चों में बैठकर खाना पीना, दोस्त लोगों के साथ घूमना, ये सब कुछ नहीं होता। अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम शेख इकरा ज़ियाउद्दीन है और मैं भिवंडी से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले तो मैं लोगों को हैप्पी स्पोर्ट डे विश करना चाहूँगी और लोगों को ये मोटिव करूँगी कि वो किस तरह से स्पोर्ट में आगे बढ़े। स्पेशली मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी। मैं सब में ज़्यादा अपनी स्किल फास्ट वॉकिंग, इसमें मेरी सब में ज़्यादा स्किल है और मुझे इसमें आगे बढ़ना है। और अदरवाइज़ जो मेरे गेम और इवेंट है, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, मैं ये सब भी इवेंट करती हूँ। अभी तक आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किस स्पोर्ट्स में, कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? मैंने बॉक्स लंगड़ी में नेशनल चैम्पियन गोल्ड मेडल हासिल किया है और अभी मैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, जो कि अभी बांग्लादेश में मैच होने वाला था, बट लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गया वो मैच। तो अभी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हमारा मैच चालू हो जाएगा। मैं भिवंडी में रहती हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पर स्पोर्ट में जो लड़कियाँ आगे बढ़ना चाहती है, हमारे इलाके के लोग उनको आगे बढ़ने नहीं देते। स्पेशली पेरेंट्स अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो जो समाज है हमारा, आस पड़ोस, आजू बाजू, वो लोग बोलते हैं कि लड़कियों को क्या ज़रूरत है स्पोर्ट में आगे बढ़ने की। आप क्या चाहती हैं? मेरे को एक स्पोर्टमैन बनना है, ओलंपिक में मुझे जाकर गोल्ड मेडल हासिल करना है।
मैं लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि हमें समाज से नहीं डरना है। लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। बस हमारे एम पे फोकस करना है और उसमें आगे बढ़ना है। किस तरह से मैनेज कर रही हूँ, कहाँ से मैनेज कर रही हूँ? मैं 12th में हूँ और मैंने 12th क्लियर किया है। जब मैं 12th में और 11th में थी तभी भी मेरे को ट्रैवलिंग करना पड़ता था। डेली मैं अप डाउन करती थी कॉलेज ख़त्म होने के बाद। हमारा कॉलेज 12:45 पे ख़त्म हो जाता था। उसके बाद मैं घर पर आके फ़ौरन ट्रैवलिंग करती थी मेरी प्रैक्टिस करने के लिए, और उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। प्लस ट्रैवलिंग का खर्च इतना ज़्यादा होता है कि मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं डेली उतना पैसा दूँ, और मैं डेली आना जाना करती थी। और बोर्ड एग्ज़ाम थे तभी भी मुझे जाना पड़ता था अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो आपको ऐसी क्यों नौबत आ गई कि आपको भिवंडी छोड़ के जाना पड़ रहा है बाहर प्रैक्टिस के लिए? भिवंडी में ग्राउंड ही नहीं है। सबसे मेन तो एथलेटिक ग्राउंड है ही नहीं भिवंडी में। सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड बना दिए, वो भी ऐसे बनाए हैं कि वहाँ पर क्रिकेट प्रैक्टिस होती नहीं है, तो हमको बाहर ही प्रैक्टिस करने जाना पड़ता है। कितनी लड़कियाँ इस वजह से रुक जाती हैं, उनके पेरेंट्स उनको बोलते नहीं जाने आगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अब्दुल कय्यूम मोमिन है और मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA का मिक्स मार्शल आर्ट्स इंटरनेशनल कोच हूँ और अभी फ़िलहाल मैं एक्स फाइटर हूँ। मैंने फ़ाइट फ़िलहाल बंद किया हुआ है एक्सीडेंट्स की वजह से। और मैं आज के दिन जो है 29 अगस्त ये नेशनल स्पोर्ट्स डे है। ये जो है मेजर ध्यानचंद इनके एजाज़ और इनके सत्कार के लिए इनके मान सम्मान के लिए आज का दिन हम मनाया जाता है, जो हमारे हर स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत गर्व की बात है। इन्होंने 8 ओलंपिक के अंदर इंडिया को 7 गोल्ड मेडल ला के दिए हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड ऑफ की बात है। और दूसरी बात मैं ये भिवंडी के स्पोर्ट्समैन को कहना चाहूँगा और हमारे तमाम नेशनल स्पोर्ट्समैन को कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेंथ है, स्पीड है, स्टैमिना है, स्किल है। ये चारों चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा गेम बना सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर यही कहना चाहूँगा कि आप ये चारों चीज़ों पर फोकस करें और अपने देश का नाम रोशन करें। आप जितने स्ट्रॉन्ग होंगे हमारा देश उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और मैं सारे लोगों से, यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दो और जितने भी आपके एरिए में, इलाके में जहाँ भी जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको आप पुश करो। और हर इलाके में, हर जगह एक से एक हीरे है, बस खाली हमें तराशने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं आप लोग उनको बढ़ावा दें, उनको आगे करें। वो हमारा भी नाम रोशन करेंगे और सबसे पहले हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आदिल अंसारी इंटरनेशनल आर्चर हूँ। जो तीरंदाज़ी होती है वो मेरा गेम है। जो वो एरो से एरो शूट किया जाता है वो मैं गेम खेलता हूँ। और मैं 4 बार इंटरनेशनल खेल चुका हूँ, जिसमें से 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और 3 बार नेशनल चैम्पियन रहा हूँ कंटिन्यू। और अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ जो हमारा नेशनल गेम्स होने वाले हैं रोहतक में, उसकी तैयारी अभी मैं कर रहा हूँ। और मैं आप सबको तहे दिल से हैप्पी स्पोर्ट्स डे विश करना चाहता हूँ। और जो हमारे भिवंडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के ही बारे में फोर्स करते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत है। कि जो बच्चे खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं तो उनकी फ़िटनेस भी ख़राब होगी। तो एक्स फैक्टर चाहिए अपने बच्चों को, वो स्पोर्ट्स के ही थ्रू आ सकता है। क्योंकि आप जितना भी उनको वो कर लो, जो डिसिप्लिन होता है स्पोर्ट्स में, वो आप खाली पढ़ाई करके आप नहीं करवा सकते उनसे। तो मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस तरह अपने बच्चों को इस पढ़ाई में फोर्स करते हैं, उसी तरह आप बच्चों को स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व करें। और जो फैसिलिटी आज गवर्नमेंट दे रही है खेलो इंडिया के थ्रू, जो एक खेलो इंडिया कॉन्सेप्ट आया है, जो अराउंड 20 जूनियर लेवल तक जो बच्चों को खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट अराउंड 5 लाख तक स्कॉलरशिप ईयरली देती है। और सारा ट्रेनिंग है, इक्विपमेंट्स है, सारा गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा, जो भिवंडी की सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, जो सारे ग्राउंड्स जो बचे हुए हैं उसमें गवर्नमेंट जो शादियां होती हैं उनको उसकी भी परमिशन दे देती है, तो बच्चे खेल नहीं पाते। और वो जो ये प्रोग्राम के बाद जो वहाँ पे कचरा होता है उसको कोई साफ़ नहीं करता। तो मेरी जो अथॉरिटी है, जो भिवंडी के जो जिम्मेदार लोग हैं, उससे रिक्वेस्ट है कि जो भी ग्राउंड है वो सिर्फ़ और सिर्फ खेलने के लिए रहे, और ये जो प्राइवेट फंक्शन होते हैं उसके लिए ये ग्राउंड नहीं दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। सर, आपका नाम क्या, आप कहाँ पे रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसारी रज़ा है, मैं भिवंडी में रहता हूँ। सर,
सर आज नेशनल स्पोर्ट डे, इसके बारे में आप भिंडी के लोगों को विश करेंगे और उनको किस तरह मोटिवेट करेंगे कि वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़े? आज नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त ये ध्यानचंद के मेजर ध्यानचंद के लिए बनाया जाता है। उनका बर्थ डेट भी यही डेट को आता है, उन्हीं के हिसाब से बनाया जाता है। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आप किस लेवल तक का मैच अभी तक खेल चुके हो? मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट किया था। कम से कम 7 to 8 मंथ तक का प्रैक्टिस करने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट खेला। उसके बाद 2 साल तक का फिर प्रैक्टिस करने के बाद मैं स्टेट खेला। फिर 2.5 से 3 साल के बाद जब मुझे नेशनल की अपॉर्चुनिटी आई तो नेशनल खेला और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर गोल्ड लेकर आया महाराष्ट्र के लिए। और जैसे कि सर आप फ्यूचर इसमें क्या देखते हैं, क्या आपके माइंड में है कि क्या करना चाहिए मुझे इंडिया के लिए? अभी इंटरनेशनल के लिए प्रैक्टिस चालू है। मैं 12 to 13 एमेचर्स खेल चुका हूँ एमएमए में और अभी 30 to 40 और एमेचर्स खेलने का है। उसके बाद इंटरनेशनल के लिए प्रो फाइट्स के लिए रेडी होने का है। तो जर्नी लॉन्ग है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, दुआ चाहिए। आप दुआ करें और सपोर्ट्स करें हमें। आपके माइंड में क्या था इंडिया को गोल्ड मेडल और बैठे हो कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊं, मैं ये ला के रहूँगा, ऐसा भी बोलो? और जैसे आपके माइंड में सर क्या चल रहा है फ्यूचर को लेकर? फ्यूचर की बात करें तो इंडिया के लिए जैसे अभी तक का इंडिया से यूएफसी में फाइटर्स बहुत कम गए हैं। मुझे यूएफसी तक का पहुंचने का है और वहां से यूएफसी के बेल्ट्स इंडिया के लिए लेकर आने के। मेरा नाम अब्दुल सत्तार अब्दुल रज़ाक तासे है। मैं भिवंडी में निज़ामपुर में एक महत्वपूर्ण घराने में पैदा हुआ। तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मार तोड़ के भिजवा देते थे स्कूल में। हमारे राइस मिल थी, उसमें बहुत सारे मजदूर काम करते थे। एक मजदूर मुझको अपने इस पर ले जाकर अपने स्कूल में डाल देता था। अंजुमन इस्लाम में 1 साल में रहा। हैरी शील्ड की इसमें मैंने 90 की एक इनिंग खेली। मेरे को सिर्फ फाइनल में खेलने को मिला कि जो टीम थी वहाँ टीम कंप्लीट थी, इसलिए मेरे को जगह नहीं मिली। लेकिन फाइनल में जो कैप्टन था वो और एज हो गया, तो मुझको और मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और 90 की ये की। अफसोस हुआ, खुशी भी हुई कि 90 पहले इसमें किया, लेकिन सेंचुरी नहीं बना सका। सर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी कहाँ से आई? क्रिकेट की दिलचस्पी जो हमारे भाई जो थे उन्होंने क्रिकेट शुरू किया। ये जो आज स्टेट है ना, यहाँ पर हमारा ग्राउंड था, इसको पराठी माला बोलते थे, यानी गुड़ जानवरों के चरने वरने की। ये वहाँ पर हमारा ग्राउंड बना, लेकिन बाद में ग्राउंड को पराठी माला छोड़ के लोग तासे ग्राउंड बोलने लगे। आज ये पुराने लोग जो हैं वो लोग बोलते हैं कि तासे ग्राउंड पे, और वहीं से मेरे को शौक है। मैं जाके खाली फील्डिंग बोल ला के फेंक के देता था, लेकिन मेरे को कुछ और मालूम नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने शुरू किया। पहले मैंने विकेट कीपिंग शुरू की, लेकिन एक पारसी जो यहाँ पे रहते थे, उनका एक दामाद बम्बई से आता था, तो वो आके यहाँ पे वो बॉलिंग करने लगा दूर से दौड़ने से, तो मुझको बहुत भरा लगा, अच्छा लगा। तो मैंने विकेट कीपिंग छोड़ के बॉलिंग की तरफ, और शुरू में मैं ओपनिंग बैटिंग करता था। एक मैच में बैटिंग करते करते मैंने ये अच्छा खासा ये किया, लेकिन एक बॉल मेरे यहाँ पे लगा, मैं हटा नहीं, लेकिन दूसरे बॉल में आउट हुआ तो मैं रोते रोते गया। तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि रोगे ये करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। यहाँ तक कि मजदूर ने मेरे को 1945 में रणजी ट्रॉफी मैच देखने जाए बॉम्बे। जब मैं स्टेडियम में गया तो मैं तो देख के हैरान हो गया कि ये एक ऐसा समा जो ख्वाब के जैसा लगा कि मैंने ज़िंदगी में मेरे किसी इसमें दिमाग में ये बात नहीं थी कि ये क्रिकेट इस तरह से खेला जाता है। उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि उस ज़माने के बाद से मैंने अपने आप को ये किया कि मुझको क्रिकेटर बनना है, और मैंने अपने आप को ऐसा बना दिया कि क्रिकेट मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के रहेगा। अटूट खाना पीना उठना बैठना सब, समझिए। सर आप भिवंडी के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह मोटिवेट करना चाहेंगे कि खेल में आगे आओ? कोचों को, बच्चों को मेरे सबसे बड़ी कि हिंदुस्तान अब भिवंडी के बच्चे आगे बढ़े। मेरा अपना मैं खुद टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन बीमारी एक ऐसी बीमारी आ गई जिसकी वजह से मैं 4 साल तक बिस्तर पे पड़ा रहा।